बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। हरि हर। आप सभी बाबा के भक्त और बाबा के सभी शिष्य दरबार में आप सभी पदयात्रियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इतने कष्ट सह के लंबी लंबी पदयात्राएं की, दंडवत यात्राएं की, ये बहुत बड़े साहस की बात है। कमज़ोर दिल वालों का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़े दिल वालों का ज़बरदस्त आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जिसके अंदर समुंदर लहरा रहा है, पद यात्रा, दंडवत यात्रा सिर्फ उन्हीं का काम है। और कहा है किसी ने कि जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। ये कहा है, जो प्रयास करता है वही पाता है। आप सब पदयात्रा करके तमाम बाबा के भक्तों ने, शिष्यों ने एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य पाए, वनडे के पुण्य पाए आप सब लोगों ने। जहाँ एक व्यक्ति के परिवार के लिए दरबार में तमाम खर्चे लगते थे, बिना खर्चे के पाए आपने, अपनी आस्था विश्वास से पाए आपने, अपने लिए, अपने दरबार के लिए आपने किया, परिवार के लिए किया आपने, श्रद्धा है आपने। और दरबार ये श्रद्धा आपकी बनाए रखेगा। आप प्रयास करोगे उधर से, दरबार प्रयास करेगा इधर से, और खूब श्रद्धा आस्था विश्वास बनी रहेगी तो खूब ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपका परिवार इसी में गोते लगा के शुद्ध और पवित्र बना रहेगा, रोगों कष्टों से मुक्ति पा के रहेगा। दरबार ने शक्ति इसलिए खोली, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना साधन, इतनी व्यवस्था नहीं कि वो इतना धन खर्चा करके और वनडे का हवन कर सकें, जबकि आपको आवश्यकता है वनडे के पुण्य की। तो दरबार ने एक रास्ता खोला कि पूरे देश में ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत अपार श्रद्धा से भरे हैं, अटूट श्रद्धा से भरे हुए, आस्था विश्वास से भरे हुए हैं। तो उन्हें कैसे रास्ता मिले कि धन नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, विश्वास बहुत है, या कम धन है, खर्चा करने योग्य नहीं है, धन है भी तो लगता है किसी दूसरे काम में लगाएंगे, तो कैसे हमें मिले पुण्य, कैसे हम स्वस्थ हों। तो दरबार ने रास्ता खोल दिया कि पद यात्रा करके आ रहे हो तो आपको पुण्य मिलता है एक दिवसीय, और आपके रोग कष्ट यहाँ आते ही खत्म होते हैं, परिवार के घर बैठे बैठे खत्म होते हैं। यहाँ बैठे तमाम लोग हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं, जरूर आप लोगों ने अपने घर में फ़ोन किया होगा। जो बीमार रहे हो, घर में कष्ट में रहे हो, और आपने दरबार से फ़ोन किया हो, पूछा हो कैसा लग रहा, कैसे हो, उन्होंने बताया हो कि हम तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे हैं। ऐसे कितने लोग ज़रा हाथ उठा के बता सकते हैं? वाह, इतने लोग, सैकड़ों लोग बता रहे हैं हाथ उठा के कि केवल अभी दरबार में हम आए हैं, यहाँ संकल्प किया है, प्रार्थना किया है, और घर में वो लोग अच्छे हैं। यहाँ आप आए, केवल आप यहाँ पहुँचते हैं, दरबार आपको
मत सोचो केवल यहाँ पहुँचने में निगाह रखता है। जिस दिन आप संकल्प करते हो कि हमको पद यात्रा करनी है, हमें दंडवत यात्रा करनी है, उसी दिन आपको अपने ही घर में 9 हवन के पुण्य आपको घर में ही मिल जाते हैं, ताकि आपको रास्ते में कष्ट ना हो। केवल इतना संकल्प से कि हमें पदयात्रा करनी है फला तारीख को, मजबूत संकल्प हृदय से, चाहे कुछ हो करनी है, उसी दिन मिल जाते हैं घर में आपको। तो कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है कि आपका संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार रोज कहता है कि संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प और प्रार्थना करने मात्र से हम स्वस्थ होते हैं, बशर्ते आपके पास वह ऊर्जा हो जो आपके संकल्प को पूरा करा सके। तो वह ऊर्जा दरबार में है, इस शिव शक्ति दरबार में है, इस भोलेनाथ और माता कामाख्या के दरबार में है, परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता जी के दरबार में है, ये शक्तिपूर्ण गुरु के दरबार में है। कि आप उससे जुड़ते हो, अपने प्रार्थना संकल्प करते हो और अच्छे होते हो। तो आज आपने तमाम प्रार्थना संकल्प किए हैं, अपने लिए किए हैं, परिवार के सदस्यों के लिए किए हैं, तो वो सभी आपको एक छोटा सा हम संकल्प कराएंगे, ताकि यह पुण्य पूरे परिवार में फैल जाएं और सभी लोग स्वस्थ हो सकें। इसके लिए आप सभी लोग बाल और चोटियां खोल लेंगे, बाल चोटी खोलकर और नेत्र बंद करेंगे। रोज हजारों की संख्या में पदयात्री दरबार पहुंच रहे हैं, रोज दंडवत यात्री पहुंच रहे हैं। अभी एक बच्ची आई, इसने कहा आनंदेश्वर मंदिर से हमने सोचा था 100 लोग दंडवत यात्रा करते हुए करौली शंकर महादेव दरबार तक आएंगे, इतना सोचा। अब वो दिखा रही है कि 300 लोग तैयार हो चुके हैं अब तक लिस्ट में। कमिश्नर को दे के आई कि भाई हमें 100-150 लोग पदयात्रा करेंगे, अब 300 करने के लिए तैयार हैं। 20 तारीख को पदयात्रा है, वो दंडवत यात्रा है, और अभी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं कि गुरुदेव ये तो भीड़ बढ़ती जा रही दंडवत यात्रा की। तो हमने कहा तुम्हें तो लग रहा है शहर में जाम लगवाओगी, इतनी लंबी भीड़ अगर दंडवत यात्रा करेगी तो कैसे होगी। तो आस्था विश्वास का जो समंदर है किसी के रोके नहीं रुकता। जो कहते नहीं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट है, तो अद्भुत है। तो आप सभी लोग, हाँ प्रसाद मिल रहा है, बिल्कुल जरूर मिल रहा है, खुश रहो। तो सभी लोग नेत्र बंद कर ले। क्या डाला है लाइन? पदयात्रियों को संकल्प कराते हैं, हमसे पूछ लिया पहले, उसके बाद लिखा कर मिलेंगे। पदयात्री हटा दो। ओम नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें।
दरबार से प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, कृपा करके हमारे द्वारा किए जा रहे इस संकल्प में हमारे परिवार के उन सभी सदस्यों को शामिल कर दिया जाए जो हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में है। विनती है कि हमारे द्वारा स्वयं के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए किए गए और किए जा रहे सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। विनती है कि हमारे द्वारा किए गए सभी संकल्पों को यदि हम पूरी तरह से ना कर पाए हों या दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्प हम ना कर पाए हों, तो कृपा करके वह सभी संकल्प हमारी प्रार्थना में शामिल करके हमारे संकल्प बना दिए जाएं और पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। विनती है कि हमारे द्वारा किए गए और किए जा रहे सभी संकल्पों के उनसे संबंधित जितनी भी नकारात्मक, रोगी, असाध्य स्मृतियाँ हैं, वह सभी नष्ट कराने की कृपा करें। आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। ओम। दोनों मिक्स कर करके 2 3 2 3। ओम। 1 2 3 2। एक ही पकड़े रहते हैं। ओम। इन सभी के संकल्प पूर्ण किए जाएं। इन सभी के आज्ञा चक्र, मूलाधार, कपाल खोल दिए जाएं। ओम। इन सभी की मस्तिष्क की सूजन, इनके परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क की सूजन, गंदगी कालिमा, पूरे शरीर गंदगी में कालिमा सूजन सब नाभि के पास लाई जाए इन सभी के और जड़ कर दी जाए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। 3 नंबर। ओम। सारा क्रोध छीन लिया जाए इन सबसे। शिव सबसे कौन।
ओम। सभी लोग अपने अपने घर मकान को देखें। ओम। अपना खेत मकान घर स्वयं का हो किराए का हो सब देख डालें, कुछ शेष ना बचे। कोई वाहन हो, साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर कार, 4 पहिया 6 पहिया 2 पहिया सब देख डालें। कहीं नौकरी करते हो, कार्यालय हो, कुछ भी जो आपके संपर्क में हो। प्रहार सारी शुद्धि कर दी जाए पूरी तरह। घर मकान संपत्तियां सारी अचल संपत्तियां चल अचल संपत्तियां सब शुद्ध कर दी जाए, पवित्र कर दी जाए पूरी तरह, प्रकाशित कर दी जाए। बैलेंस। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का पूरा प्रकरण समाप्त किया जाए। ओम। दोनों रसों में डुबो दिया जाए, दोनों पक्षों को। कामदेव। प्रहार। इनके परिवार के सभी सदस्यों के अंश रखे जाएं खींच के, 16 अंश। सभी को पूरी प्रक्रिया जो हो चुकी शामिल किया जाए, आगे होने वाली प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाए। प्रहार। सभी दोनों रसों में डुबो दिए जाए और एक दूसरे से उच्चाटन। कामदेव। पुनः प्रहार। बढ़ी हुई कामुकता और काम वासनाएं अपने में समाहित करें इन सब की बढ़ी हुई कामुकता काम वासनाएं अपने में समाहित करें। शिव।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बैलेंस। भगवान भोलेनाथ को पुनः से अपने अपने हृदय में ध्यान करें। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पर रखकर 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें दोनों हथेलियां। अपने अपने नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र सभी लोग खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए। बंधन जरूर लगा के रखना है, ध्यान रखना है। पद यात्रा किया आपने, आस्था विश्वास श्रद्धा आपका के आधार पर आपको पुण्य मिले हैं। इसलिए 2-3 बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो हवन करने के बाद आगे की प्रक्रिया है, हवन करके ही पुण्य मिलते हैं। आपको पदयात्रा से पुण्य मिल गए, तो हवन करने के पश्चात जो दरबार की प्रक्रिया है उसका पालन करना है। जैसे लेपन करना है, जिनको जिनको कष्ट है शरीरों में, परिवार के सदस्यों में, स्वयं को लेपन जरूर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ताकि स्वेलिंग जाए, रोग कष्ट लौटे नहीं, समाप्त हों तेजी से। जरूर करना है। एक कि संकल्प करते रहना है। संकल्प में चूँकि परिवार के सदस्यों का भी संकल्प आप लोग करते हो, तो अंत में एक वाक्य जरूर बोलना है कि बाबा हमने जो अपने संकल्प किए हैं, अपने परिवार के जिन सदस्यों को लो मैंने किया है, अगर हमने उनके लिए संकल्प किया है फला फला के लिए, उनके कोई भी रोग कष्ट, उनकी रोगी स्मृतियाँ हमारे में आ गई खींच के, तो कृपा करके वह स्मृतियाँ भी नष्ट करने की कृपा करें। वो नष्ट हो जाएंगी, वो भी ठीक, आप भी अच्छे। आप में नहीं फंसेंगी, नहीं आप पे फंसी रहेंगी, आपको कष्ट होगा और उसको भी कष्ट होगा जिससे खींची गई। इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, कभी घर मकान बदलें कोई अपना, तो दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा के जरूर करें। वहाँ पे उस जगह का संकल्प लेके कि बाबा यहाँ जो गंदगी है, जो उसका नष्टीकरण कर दिया जाए, इसी हवन में हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, सभी पदयात्रियों को खास तौर से, और वनडे का हवन करने वाले लोगों को, जिन्होंने वनडे का हवन किया उन सबको को भी कहा जाता है, जिन्होंने दरबार में आके अनुष्ठान किए हैं, वनडे हवन किया, उनके लिए भी, पदयात्रियों के लिए भी जिनको वनडे हवन के पुण्य मिले, इस दरबार से एक सिद्ध हवन ले जा करके अपने घर में जरूर करना है। जितनी आपके घर मकान हो, खेत हो,
गांव का मकान हो, कोई किराए का मकान हो, संपत्ति कोई हो, कोई गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल वाहन हो, उसका संकल्प सभी का लेकर के बाबा ये हमारे पास है, इनमें जो भी गंदगी हो इसी हवन में नष्ट कर दी जाए, तो वो उसी में सब नष्ट हो जाएगी हमेशा के लिए। और भविष्य में कभी कोई संपत्ति खरीदें या जोड़ें या किराए पर लें तो ज़रूर एक हवन करें दरबार से लेके सिद्ध हवन, ताकि वहाँ की गंदगी समाप्त हो, कभी आपको कष्ट नहीं आए। क्योंकि ज़मीन कोई भी लेते हैं उससे आपका भाव जुड़ता है, आपका भाव शरीर में गंदगी आती है उस ज़मीन से तो फिर आपको कष्ट होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ भी ऊर्जा गंदी आ सकती है, क्योंकि भाव से आप जुड़ जाते हैं कि मेरा है ये, इसलिए तो वो ज़रूर करना है, सिद्ध हवन जरूर करें। जो सक्षम लोग हैं, जिनके घर में असाध्य रोगी हैं, एकदम असाध्य रोगी, आप लोगों में जो सक्षम लोग हैं, तो दरबार के महामृत्युंजय का हवन जरूर करें, अपने को रखें, पूरे परिवार को रखें संकल्प में, उस महामृत्युंजय के हवन में उसका कवच जरूर धारण करें, ताकि जो प्राण ऊर्जा है जो शरीर से बाहर निकल रही वो न जाने पाए, कवच लगा रहे चारों ओर, वो प्राण ऊर्जा अंदर ही बनी रहे, जो निकलती रहती शरीर से, क्षय होती रहती यानी नष्ट होती रहती, बाहर न निकल पाए, और वो ऊर्जा आपके ही आपके परिवार के सदस्य के शरीर को हील करती रहे, ठीक करती रहे। इसलिए जो सक्षम लोग हों अपना जरूर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो सब दरबार के नियम पता ही है आपको, कोई ज़्यादा आपको बताना नहीं है, सब आप दरबार से जुड़े हो, सब आपको ज्ञान है। छोटी छोटी बातों के लिए हम आपको आगाह करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, भूले नहीं। बाकी तो आप सभी को सब नियम कानून पता है कि जब मर्जी हो दरबार में रुद्राभिषेक कर लिए 2 ठो, अब जो पदयात्री वो 3 करने होंगे, क्योंकि जो वनडे करते हैं उनको 1 हो जाता है, दरबार में कराया जाता है, तो अपना कभी कर लें, साल में 1 बार कर लें रुद्राभिषेक, है ना, चाहे दरबार में कर लें चाहे अपने घर में कर लें, जैसे उचित लगे, जब मौका लगे भोलेनाथ से जुड़े, रुद्र का अभिषेक करें, घर में करें चाहे दरबार में आके करें, जहाँ अच्छा लगे, वर्ष में 1 बार कर लें, पूरे साल में कभी, ठीक है। चूक जाए तो बाबा से प्रार्थना कर लो कि बाबा हमारे पास व्यवस्था नहीं है अभी, हम फिर आगे कर देंगे, संकल्प कर लो, बाबा आगे हम 2 महीना बाद कर लेंगे, 4 महीना बाद कर लेंगे, 6 महीने में कर लेंगे, कुछ भी है, तो दरबार है तुम्हारा, बाबा तो माँ तो माता पिता की तरह है, आप जो कहते हो सुनते हैं, आपके भाव पढ़ते हैं, जैसा आपके अंदर है, जैसे आपकी व्यवस्था है, सब जानते हैं समझते हैं, तो आप स्वयं ही अपने को आपको करना है चीज़ों को, और इनसे पार पाना है गंदगी से। तमाम रोग कष्ट गंदगी सब बह गए हैं आपके, नष्ट हो गए हैं सब सारे, और जो परिवार के लोग आपके जो घर में हैं वो भी आनंद में हैं। तो एक छोटा सा संकल्प कर लें, उसके पश्चात आज आपसे विदा लेंगे। एक छोटा सा संकल्प पुण्य से सभी लोग नेत्र बंद करें एक बार। पुनः बाबा से प्रार्थना करें कि घर में जो असाध्य रोगी हमारे हैं, अपने लिए भी प्रार्थना कर लें, डीएनएम जितने लोग सबके लिए कर लें प्रार्थना, सबको देख डालें एक एक करके, जितने लोग रखे हैं आपने डीएनए में जो लोग रखे हैं सबको देख डालें एक एक करके, और प्रार्थना करें, देखते जाएं एक एक करके जिनको डीएनए में रखा है अपने परिवार के लोगों को, और प्रार्थना करें पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से हमारे और हमारे परिवार के सभी साध्य रोग और उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी, जो असाध्य रोग हैं उनकी सभी नकारात्मक असाध्य स्मृतियाँ, रोगी स्मृतियाँ सब नष्ट होकर, सारे कर्म भोग नष्ट होकर, जो वर्तमान में कष्ट हैं उनके कर्म भोग नष्ट होकर, सारे रोग और भोग कट रहे हैं। लेकिन रोग और भोग कटने के साथ साथ हमें उनका एहसास होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अत्यंत पीड़ा का, कष्टों का अनुभव होता है। हमें इस पीड़ा
और कष्टों का अनुभव न होने पाए, इसके लिए कृपा करके हमारे रोग भोग कटते रहें। लेकिन रोग भोग कटते समय पीड़ा देने वाली, कष्ट देने वाली स्मृतियाँ सदा के लिए नष्ट कर दी जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इनके समस्त संकल्प पूर्ण कर दिए जाए। शिव। ओम प्रहार 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्र पर रखें। 3 बार ऐसे करके अपने अपने नेत्र खोल दें। क्या संकल्प पूर्ण कर दिया जाए और अपने अपने बंधन खींच ले। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। अमावस्या का ध्यान रखना है। आपकी एक अमावस्या हो ही गई है, 2 अमावस्या जब भी चाहें ठीक है, आप समय अनुसार कर सकते हैं। बाकी कार्यक्रम आपको बताए हमने कि 25, 26, 27 जनवरी को बाबा का जो महासम्मेलन रखा गया है काशी में, 25, 26, 27 जनवरी को काशी विश्वनाथ में धाम में, उसमें भाग लीजिए। 14 फरवरी को फिर बाबा के जन्मोत्सव है दरबार में होगा यहीं, उसमें भाग लें। और फिर 11 मार्च को पद यात्रा होगी कानपुर से करौली के लिए, करौली से काशी विश्वनाथ धाम के लिए, यहाँ कानपुर से काशी विश्वनाथ धाम के लिए पद यात्रा होगी। उसमें हम सभी लोग पद यात्रा करेंगे यहाँ से वहाँ तक। सभी लोग एक साथ आनंद उत्सव मनाएंगे। रास्ते में सनातन की यात्रा होगी और ये मानव जाति के कल्याण के लिए होगी, मानव कल्याण के लिए ये यात्रा होगी, सत्य सनातन की यात्रा होगी। इसको सब लोग ध्यान रखेंगे। जो लोग संकट सेना में शामिल होना चाहते हैं दरबार में संपर्क करेंगे, तो उनको मेंबर बनना है तो वो लोग आप अपने नंबर, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस सब लिख करके एक पर्ची में जमा कराएंगे। नीचे व्यवसाय लिखेंगे या नौकरी करते हैं तो लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, ऐसे करके एक पर्ची में बना के जरूर दे देंगे ताकि आपको संपर्क 8 नंबर काउंटर पे रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें अपना नाम, टेलीफोन नंबर, पता, क्या करते हैं जरूर लिख देंगे। संगठन में कितना समय दे सकते हैं जरूर टिप्पणी कर देंगे। तो आप सबको शामिल किया जाए। एक बड़ा संगठन हो जो हम सबके हर कार्यक्रम में, हम सबकी सुरक्षा में, हम सबके सहयोग के लिए तत्पर रहे। तो ये सब बातें आपको, छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखनी है और इसको करते रहने से हमेशा लाभ मिलता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से भी बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह। आप सभी को दरबार की ओर से, आपके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। हरि हर। खूब खुश रहिए, कुशल रहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हरि हर। नहीं तुम लोग नारे लगाते रहोगे रात भर। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि हर।